तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं अपने दूसरे चैनल पर थंबनेल्स का रिव्यू स्टार्ट कर चुका हूं। तो अगर तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे बनाए हुए थंबनेल्स का रिव्यू करूं तो तुम्हें वीडियो का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर चेक कर सकते हो क्या प्रोसीजर है, क्या सीन है और सब कुछ। तो तुमने देखा होगा ना कि पिछले कुछ टाइम में जो क्रिएटर्स यूट्यूब पे अपने एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर चुके हैं वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो अभियन्यो हो, चाहे वेदांत हो, प्रखर हो या फिर कोई भी क्रिएटर हो। सो व्हाई ऑल ऑफ दीज यूट्यूबर्स आर लॉन्चिंग देयर ऑनलाइन कोर्सेज, और क्या वो अपने कोर्सेज में अपने सो कॉल्ड सक्सेसफुल होने के सीक्रेट्स तुम्हें बताते हैं? आज मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, इस बात को समझो। पिछले 1 से 1.5 साल में तुमने जितना सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कंटेंट, तुमने पिछले 1 से 1.5 साल में जितने सो कॉल्ड पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तुमने उतना इंटेलेक्चुअल कंटेंट, उतने पॉडकास्ट अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुने होंगे। व्हाई? बिकॉज लॉकडाउन के बाद से हमारा कंजम्पशन पैटर्न एकदम से चेंज हो गया है। अब क्या है कि पहले लोग मोर ऑफ एंटरटेनमेंट कंटेंट को कंज्यूम करते थे, लेकिन अब क्या, अब लोगों को सीखना होता है। इवन ये तुम्हारे साथ भी होता होगा कि अब तुम यूट्यूब पे आते हो तो तुम्हारे ऊपर एक काइंड ऑफ प्रेशर बन गया है कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। और ये जो कंजप्शन का माइंडसेट का चेंज हुआ है फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू सीखना, दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई दीज ऑनलाइन क्रिएटर्स आर लॉन्चिंग देयर ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि उनको पता है कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है और उस पर कैपिटलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन नंबर 2, द लस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन। जब से लिंक्डइन का इंडिया में बूम हुआ है, अराउंड पिछले 1 से 2 साल में, जब से इंडिया में लिंक्डइन का बूम हुआ है, तब से ना लोगों में एक वो अजीब सी भीड़ लग गई है कि मैं एक कोर्स करूंगा, वो कोर्स कंप्लीट होगा, कोई मतलब नहीं उस कोर्स से मैंने क्या सीखा, नहीं सीखा, अच्छा कोर्स था, बेकार था, लेकिन अगर मुझे वहां से सर्टिफिकेशन मिल गई तो मैं उसे लिंक्डइन पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप, हर जगह मैं डालूंगा। और ये जो सर्टिफिकेशन का लस्ट है ना, ये किसी भी एक क्रिएटर के लिए बहुत आसान बना देता है चीजों को बेचना। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं एक कोर्स बनाऊं और उसमें मैं लिख दूं कि यू विल गेट सर्टिफिकेशन, तो लोग अंधाधुन खरीदेंगे। वो नहीं देखेंगे कि कोर्स कितना अच्छा कितना नहीं है। सर्टिफिकेट है, हाँ मतलब खरीद लो। तो जो लस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन है ना, ये बड़ी बेकार बात है एज एन ऑडियंस, लेकिन एक क्रिएटर के लिए जिसको एक कोर्स बेचना है, ये बहुत सिंपल और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। रीजन नंबर 3, डिक्रीज इन अटेंशन स्पैन। अब तुम सोच रहे हो कि अटेंशन स्पैन से क्या कनेक्शन है, लेकिन इस बात को समझो। मान लो कि तुम्हें इंस्टाग्राम एड्स के बारे में सीखना है, ठीक है? तुम यूट्यूब पे गए, तुमने टाइप किया इंस्टाग्राम एड्स, तुम्हें दिख गई 5 घंटे की वीडियो, जो वीडियो ये क्लेम करती है कि वो पूरा इंस्टाग्राम एड्स का कंप्लीट कोर्स है, वो भी फ्री में 5 घंटे की वीडियो है, और वो एक्चुअली में है भी। ऐसा नहीं कि वो वीडियो स्कैम है या कुछ भी। तुम उस वीडियो को खोलते हो बड़े जोश से कि हाँ आज मैं इंस्टाग्राम ऐड सीखूंगा, तुम 5 मिनट देखते हो, 10, 15, 20, उसके बाद तुम स्किप करते हो, स्किप करते तुम उसे काट देते हो। वाई? बिकॉज एक तो वो चीज फ्री में है, एंड सेकेंडली तुम्हारे अटेंशन स्पैन डिक्रीज हो गया है, क्योंकि वो चीज फ्री में है, तुम्हारे कुछ जा नहीं रहा है, तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम है, तो तुम ध्यान से देखते नहीं हो। वरना यूट्यूब पर, इंटरनेट पर फ्रीली आई गेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग अवेलेबल है। लेकिन अब क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन घट गया, तो इसी का फायदा उठाते हैं ये क्रिएटर्स और तुम्हें कोर्स बेचते हैं। सेम चीज तुम्हें ऑनलाइन फ्री में मिल सकती है, लेकिन तुम उन कोर्सेज को खरीदते हो क्योंकि फिर वहां पे तुम्हारी जेब ढीली होती है, एंड यू स्टार्ट वैल्यूइंग दैट थिंग। फिर वो तुम्हें 5 घंटे का कोर्स देखना ही पड़ेगा। रीजन नंबर 4, पैसिव इनकम। अगर तुम्हें नहीं पता, अगर तुम किसी MLM के सेमिनार में गए नहीं हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है पैसिव इनकम। देखो, इनकम 2 टाइप की होती है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव इनकम होता है कि तुम जितना काम करते हो और तुम जब काम करते हो तुम्हें उस टाइम के पैसे मिलते हैं। मान लो मैं जॉब पे जा रहा हूँ, हर दिन मैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 तक काम कर रहा हूँ, उसके मुझे पैसे मिल गए, वो होती मेरी एक्टिव इनकम। एक होता है पैसिव इनकम, कि मैं अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काम नहीं भी कर रहा हूं, मैं अगर रात में सो भी रहा हूं, तो भी मेरी इनकम आ रही है फॉर द वर्क जो मैंने पास्ट में ऑलरेडी कर दिया। तो ये जो पैसिव इनकम होती है, मान लो मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स बनाया, मैंने एक बार उस कोर्स को बना दिया और मैंने लॉन्च कर दिया, तो ऐसा थोड़ी कि मैं उस कोर्स पे हर दिन का काम करूंगा। सिंपल सी बात है, वो मेरी पैसिव इनकम बच गई। मैं कहीं भी रहूं, मैं काम छोड़ भी दूं, मैं रात में भी सोऊं, तो भी मेरी इनकम आती रहेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। वन टाइम के मेहनत में अगर तुम्हें जिंदगी भर का रिटर्न मिल रहा है तो वो तो क्या दिक्कत है। और पैसिव इनकम आई थिंक इज द फ्यूचर। रीजन नंबर 5 एंड द लास्ट रीजन, ब्रांड यूटिलाइजेशन।
देखो क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि अपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, ये करो वो करो, लेकिन ब्रांड यूटिलाइजेशन की बात बहुत कम बंदे करते हैं। लोग अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर भी लेते हैं, तो इस बात को रियलाइज नहीं करते उस ब्रांड को यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो पहले के लोग ब्रांड को कैसे यूटिलाइज करते थे, अपनी मर्च बेच दी, टी शर्ट्स बेच दी, हैट्स बेच दिए, कैप्स बेच दिए, कुछ भी बेच दिए, लेकिन क्या होता था ना, उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स उन चीजों को बाय नहीं करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैं इन महंगे मर्चेस को क्यों लूं जब मुझे इन रिटर्न कुछ ऐसी बहुत बढ़िया चीज नहीं मिल रही, वो है तो एक टी शर्ट ही ना। लेकिन अब क्या हो गया कि अगर लोग अपने ब्रांडिंग के हिसाब से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, मान लो वेदांत रष्टि कल को एक टी शर्ट लॉन्च करता है, उस टी शर्ट को जितने लोग खरीदेंगे उससे कई ज्यादा लोग उसके लॉन्च किए हुए कोर्स को खरीदेंगे, भले वो दोनों सेम प्राइस पे हो। वाई? बिकॉज उनको पता है कि कोर्स से उनको कुछ रिटर्न मिलेगा। तो कोर्स को लॉन्च करने से ग्रेट वे ऑफ ब्रांड यूटिलाइजेशन, और इन फ्यूचर ये चीज बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि ब्रांड यूटिलाइजेशन करने के लिए अगर तुम सामने वाले बंदे से पैसे लेके उसको कुछ ज्ञान दे रहे हो तो वो बेस्ट चीज होने वाला है। बिकॉज अब हम एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में, एक नॉलेज बेस्ड इंटरनेट में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। सो अब आते हैं इस पॉइंट पे कि आर दे टेलिंग यू देयर सीक्रेट्स? क्या तुम्हें वो अपने कोर्सेज अपने सीक्रेट्स बताते हैं? क्या तुम्हें वेदांत रष्टि, अभी एंड न्यू अपने सीक्रेट्स बता रहे सक्सेसफुल होने के? ऑब्वियस ही बात है, सीक्रेट जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, इट इज अ होक्स। हर बंदे को पता है कि YouTube पे सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट होना पड़ेगा। तुम एक दो ट्वीक्स कर सकते हो। उन कोर्सेज में तुम्हें एक माइंडसेट बताया जाता है, उन कोर्सेज में तुम्हें एक पाथ दिखाया जाता है कि तुम इस पाथ पर ट्रेवल कर सकते हो। लेकिन दोज कोर्सेज आर नॉट एब्सोल्यूट। ऐसे नहीं कि तुम उन कोर्सेज को देख लोगे तो वो हो गया, अल्टीमेटली इट्स यू। बस तुम्हें एक अच्छा माइंडसेट, एक अच्छा पाथ 100% मिल सकता है। तो अगर तुम इन कोर्सेज को खरीदने के सोच रहे हो इस सेंस में कि अगर तुम उस कोर्सेज को खरीदोगे और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तो नहीं, तुम्हें बस एक पाथ मिलेगा, तुम्हें बस एक माइंडसेट मिलेगा। अल्टीमेटली इट्स यू हु हैव टू वर्क। सो गाइस, दैट वाज अ वीडियो ऑन व्हाई दीज यूट्यूबर्स आर लॉन्चिंग देयर ऑनलाइन कोर्सेज। डू हिट द लाइक बटन अगर वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करो। मेरी बाकी की वीडियो तो देख लेना, आई पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। That is it from my side for this video. I'll see you in my next one. Thank you and bye.